पुस्तक अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश सभी नैष्ठिक कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन सुनना चाहिए। आइए इसी क्रम में आपको जिम्मेदारी सभी अंग अवयवों की वे पहले ही लिखे देते हैं। ये मनोभाव हैं तो हमारे, लिख भी हमारी 3 उंगलियां रही हैं, पर यह योजना जो बन रही है, क्रियान्वित होने जा रही है, उसे ये उंगलियां कागज या कलम पूरा कर देंगी, ऐसा न समझे। करने की जिम्मेदारी आप सभी की है, जो हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ता है। मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात है डेलीगेटिंग द पावर। डेलीगेटिंग द पावर, जिम्मेदारी का बंटवारा। परम पूज्य गुरुदेव सबसे पहले जिम्मेदारी को सभी शिष्यों में वितरित कर देते हैं कि इसे आप सभी को करना है। हमने लिख दिया तो यह मतलब नहीं कि आप सभी चुपचाप निष्क्रिय बैठे रहें। करना इसे सभी को है। जब तक गुरुदेव के अंग अवयव अपनी जिम्मेदारी समझकर इस योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व अपने कंधों पर नहीं लेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा। अंग अवयव कौन? हर कोई जो उनके विराट ज्ञान शरीर से जुड़ा है। कार्यकर्ता स्तर का हर व्यक्ति अखंड ज्योति का पाठक, मिशन की सारी योजनाओं से किन्हीं ना किन्हीं रूपों से जुड़ा एक साधारण व्यक्ति। पुस्तक मेलों से लेकर प्रदर्शनी तक हर स्तर पर जिसे गुरुदेव के व्यक्तित्व व कर्तव्य ने प्रभावित किया, जो भी गायत्री तीर्थ, शांत कुंज, ब्रह्म वर्चस्व संस्थान, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री तपोभूमि मथुरा, अखंड ज्योति संस्थान, युग तीर्थ आंवल खेड़ा एवं भारत एवं विदेश के अपने 4000 से अधिक प्रज्ञा संस्थान को देखकर उनकी योजनाओं से किसी न किसी रूप से अभिभूत है, वह व्यक्ति उनका अंग अवयव है। शरीर में अंगुली, नख, शिराएं, पोरवे, मांसपेशियां होती हैं, सब मिलकर शरीर बनता है। परम पूज्य गुरुदेव जन जन को अपने विराट शरीर का एक घटक मानते हैं। हर दीक्षित, शुभेच्छु, प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति भी उनका अंग अवयव है। वे इस पत्रक में कहते भी हैं कि इस योजना को मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा, वरन इसे पूरा करने का ताना बाना भी बुन रहा है। कागज कलम चुक जाए, अंगुलियां न रहें तो भी कार्य रुकेगा नहीं। रक्त के प्रत्येक कण, मस्तिष्क के प्रत्येक अणु के साथ साथ यह दैवीय सत्ता भी सक्रिय है, जो आंखों से देखी नहीं जा सकती। वह अपना कार्य परोक्ष रूप में कर रही है। इतना महत्वपूर्ण है यह निर्देश जो वे हमें दे रहे हैं कि उसकी गंभीरता को सही परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। योजना को पूरी करने का सारा स्वरूप तो बना रखा है, फिर हमें चिंता क्यों करना? हमें तो योगेश्वर कृष्ण की वाणी सुननी भर है। निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साचिर, अर्थात ये सारे शूरवीर तो मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। हे सभ्य साथी अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, योजना पूरी होकर रहेगी।
यह विधेयात्मक चिंतन बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं सोचना है। सब कुछ वैसा ही होने जा रहा है जैसा नियत इस समय विशेष से चाहती है। आप हैं वो विशेष व्यक्ति। योजना पूरी होकर रहेगी। कौन सी योजना? क्या है उसका स्वरूप? यह है युग परिवर्तन की योजना, युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है। युग परिवर्तन, इन शब्दों के भारी भरकम भावार्थ को जो आत्मसात कर लेंगे वे धन्य हो जाएंगे। ढेरों योजनाएं बनती हैं, अपना आकार लेती हैं, पर वे लौकिक स्तर पर ही होती हैं। उनमें असफलताओं का प्रतिशत अधिक होता है। यह योजना तो ऊपर वाले की है, परमात्मा की है, सारे जमाने को बदलने की है, जन जन के विचारों में परिवर्तन लाने की है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी स्तर पर अपना जीवन जिया। उन्होंने 1953 में गायत्री तपोभूमि के निर्माण के बाद घोषणा की कि सतयुग की वापसी का आंदोलन है युग निर्माण योजना। इस युग परिवर्तनकारी अभियान में लाखों करोड़ों का योगदान लगना है। केवल किसी वर्ग विशेष, राष्ट्र विशेष को नहीं, सारे जमाने की फिजा को बदलना है। यह सांस्कृतिक नवोन्मेष का एक क्रांति दर्शी ऋषि संकल्प है। इसे पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। अनेक वरिष्ठ इसमें खपेंगे। हो सकता है कुछ को श्रेय मिल जाए, पर यह संयोगवश ही होगा। श्रेय के पीछे नहीं, कार्य की सिद्ध के पीछे दौड़ना है। यह शिक्षण गुरु सत्ता का, अनासक्ति कर्मयोग का शिक्षण है। कर्म की त्वरा तभी तीव्र होगी, तब ही तो युग निर्माण जैसा भागीरथी असंभव दिखने वाला कार्य संभव होगा। ओम शांति। प्रणाम।